हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन जेनरिक एंड नॉन जेनरिक कलेक्शंस। सो मोस्ट ऑफ द पीपल कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन फेस करते हैं कि जेनरिक नॉन जेनरिक कलेक्शन क्या होते हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं द डिफरेंसेस। सो जेनरिक कलेक्शंस आप कुछ ऐसा समझिए कि आपने क्या किया हुआ है कि आपने कोई एक फंक्शन बनाया हुआ है और उस फंक्शन के अंदर आपने ऑलरेडी बताया हुआ है कि किस तरह की वैल्यू ये फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। अगर एज सिंपल एज दैट, अगर आपने कुछ इस तरह का फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ जेनरिक फंक्शंस। सो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं दैट आर पार्ट ऑफ जेनरिक कलेक्शंस। दैट मीन्स कि कभी भी आप जब जेनरिक कलेक्शंस की बात करते हैं तो वो लाई करते हैं आपके सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनरिक नेम स्पेस के अंडर में। दैट मीन्स जो भी फंक्शंस आप इसके साथ यूज करेंगे, आप ये बता देंगे कंपाइलर को कि किस तरह का डेटा टाइप उसके साथ आप बाइंड करा सकते हैं, या इधर वो इंटीजर है या स्ट्रिंग है, वो कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जाएगा। अब अगर आपने उसके बाद उसमें किसी और तरह की वैल्यू पास करने की कोशिश करी तो आपका कंपाइलर आपको अलाउ नहीं करेगा। सो दैट फीचर इज कॉल्ड टाइप सेफ्टी। अब अगर हम बात करें नॉन जेनरिक कलेक्शन की, तो ये लाई करते हैं आपके सिस्टम डॉट कलेक्शन नेम स्पेस के अंडर। लेकिन जब आप इन फंक्शंस के साथ डील करते हैं तो इसके अंडर में कोई भी इस तरह का रूल नहीं है कि आप इसमें ये पर्टिकुलर डेटा टाइप ही पास कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी तरह की वैल्यूज इनमें भेज सकते हैं। तो होता क्या है कि ये जो आपके नॉन जेनरिक कलेक्शन है ये रन टाइम पे किसी भी तरह की वैल्यू एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो दीज आर काइंड ऑफ डायनेमिक थिंग्स, लेकिन ये क्या होते हैं, आपके टाइप से नहीं होते हैं। अब अगर बात करें कि परफॉर्मेंस वाइज, तो जो आपके टाइप सेफ कलेक्शंस होते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी परफॉर्मेंस उनकी फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे टाइप कास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो जो एडिशनल एफर्ट लगेगा टाइप कास्टिंग का वो बच जाएगा और आपके कंपाइलर को एडवांस में पता होगा किस तरह की वैल्यूज सिस्टम में आ रही है। अब अगर हम बात करें नॉन जेनरिक कलेक्शन की, तो इसका जो परफॉर्मेंस होगा वो क्या होगा आपका, एज कंपेयर टू जेनरिक कलेक्शन स्लो होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी भी तरह की वैल्यू पास करेंगे तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपके जो जेनरिक कलेक्शन है वो उसके साथ आपके आते हैं लिस्ट हो गई, आपकी डिक्शनरीज हो गई, या आपकी क्यूज हो गए, राइट। और अगर हम नॉन जेनरिक कलेक्शंस की बात करें तो नॉन जेनरिक कलेक्शंस के अंदर आपके जो